नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंह आप सभी को अपने चैनल संजय की सोच में स्वागत करता हूं। आज का मेरा विषय डर पे है। डर इंसान के सोच को कैसे प्रभावित करता है, मैं इसको आपको एक उदाहरण के जरिए मैं बताना चाहूंगा। डर हमारे सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है और इन सारे तमाम विषयों को मैं आज इस टॉपिक पे बात करना चाहूंगा और कुछ दृष्टांत, कुछ वाक्य, कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि डर से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है और डर के आगे जो जीत का फॉर्मूला है वो कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं। आइए चर्चा करते हैं। मैं अपनी इन पंक्तियों से आपको कनेक्ट करना चाह रहा हूं। पंक्तियां हैं, मुश्किलात कुछ बड़ी हो तो क्या, हाथों में हथकड़ी हो तो क्या। मुश्किलात कुछ बड़ी हो तो क्या, हाथों में हथकड़ी हो तो क्या। आओ दो दो हाथ कर ले तुमसे, सामने मौत खड़ी हो तो क्या। ये फलसफा होना चाहिए जीवन का। और आगे बढ़ते हैं कि डर हमारे सोच पे कैसे प्रभाव डालता है। सपने हम सभी देखते हैं दोस्तों। सपने जो सामान्य सपने होते हैं, जो सोते वक्त हम देखते हैं, सपने मीठे भी होते हैं, सपने डरावने भी होते हैं। अक्सर हम इन सपनों को देखते हैं, रातों में नींदों में अक्सर सपने को देखते हैं। जब हम डरावने सपने देखते हैं तो हमारे बॉडी पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, सपने में अक्सर हम लोग कभी कभी भयानक चीज़ें देख लेते हैं। बचपन में अक्सर हम लोगों ने देखा है, सपने में अक्सर कभी कोई जंगली जानवर पीछा कर रहा है हमारा, कभी सांप पीछा कर रहा है हमारा, या कभी हम लोग ऐसे जगह पे फंस गए हैं जहां पे बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं जो आपको मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक रिएक्शन क्या होता है? जो सामान्यतः स्वाभाविक रिएक्शन आदमी जागते हुए करता है, वही स्वाभाविक रिएक्शन इंसान सोते हुए भी, सपने में भी करता है। सपोज करें कि जैसे कोई सांप हमारा पीछा कर रहा हो, तो क्या करेंगे आप? भागने लगेंगे। सांप से डर लगेगा और डरने के बाद जो रिएक्शन आता है वो क्या होता है कि भागो, इस खतरे से दूर भागो। और इंसान भागना शुरू करता है सपने में ही। सपने में जब भागने लगता है तो सांप उसका पीछा कर रहा है, वो भाग रहा है और अचानक उसकी नींद खुल जाती है। जब नींद खुलती है तो आदमी अचानक से देखता है कि उसकी सांसें तेज चल रही हैं, चेहरे पे पसीना चुहा चुका है, धौंकने की तरह सांसें चल रही हैं, जबकि वो सोया हुआ होता है। उसका शरीर बिल्कुल विश्राम की अवस्था में होता है, वो नींद की अवस्था में होता है। उसने कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं की होती है, लेकिन फिर भी उसका शरीर रिएक्ट करता है बिल्कुल सामान्यतः जैसे इंसान भागता है डर करके, वैसे ही इंसान का शरीर रिएक्ट करता है। दोस्तों, क्यों रिएक्ट करता है? ऐसा क्यों रिएक्ट करता है? आपने कभी गौर किया है? आप तो सोए हुए थे, आप तो नींद में थे, आपको सांप, आपके पीछे सांप भाग रहा था और आप उस सांप के डर से, उस खतरे के डर से आप बहुत तेजी से भाग रहे थे, लेकिन आपका पूरा शरीर सामान्य रूप से जो भाग दौड़ करते हैं उस तरह से आपका शरीर रिएक्ट कर रहा था। इस तरह से डर हमारे शरीर को बुरी तरह से प्रभावित कर देता है। डर हमारे शरीर के जो अनकॉन्शियस माइंड है, दो तरह का माइंड होता है, दो तरह की चेतना होती है। एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक अनकॉन्शियस माइंड होता है। ये अवचेतन अवस्था होती है, एक चेतन अवस्था, एक अवचेतन अवस्था। तो ये हमारा शरीर डर की वजह से ऐसा हम लोग प्रोग्रामिंग कर चुके होते हैं अपने माइंड को कि हमारा शरीर वैसा रिएक्ट करता है। और इस तरह से मैंने एग्जाम्पल के जरिए बताया आपको कि सपने में इंसान कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा होता है, लेकिन वो जो सपना देखता है इंसान, जो डर उसके मन में समाया होता है, वो बिल्कुल उसी तरीके से उसके दिमाग पे, उसके शरीर पे वो असर करता है। और यही डर दोस्तों हमें आगे बढ़ने से रोकता है। हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव डालता ही है, हमारे मन पे भी बुरा प्रभाव डालता है। हमें इस डर को अपने से दूर रखना है। वो कहते हैं ना दोस्तों कि डर के आगे जीत है। ये बिल्कुल सही बात है। हमको डर को हटाना होगा आगे बढ़ने के लिए। हमको डर को अपने पास फटकने नहीं देना होगा, डर से लड़ना होगा। चुनौती सामने आप नहीं झेलेंगे, चुनौतियों से आप नहीं दो चार करेंगे,
तब तक चुनौतियां बड़ी होती जाएंगी। कोई आग से डरता है दोस्तों, कोई पानी से डरता है, कोई पेड़ पर चढ़ने से डरता है। वही किसी के लिए आग कोई खतरे की बात नहीं होती है। पानी में एक से एक स्विमर होते हैं जो समुद्र को भी लांग जाते हैं, जो बड़े बड़े तालाबों को पानी तैर जाते हैं। वो एक व्यक्ति के लिए पानी डर है और एक व्यक्ति के लिए पानी कोई डर की बात नहीं है। एक व्यक्ति के लिए पेड़ पे चढ़ना डर है और दूसरे के लिए पेड़ पर चढ़ना कोई डर की बात नहीं है। अगर डर कोई ऑब्जेक्ट होता तो दोनों के लिए एक जैसा होता। डर कोई ऐसी वस्तु होती तो वो सबके लिए एक जैसी होती। वो एक के लिए कुछ नहीं है और एक के लिए सब कुछ है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे मन के अंदर बैठा हुआ ऑब्जेक्ट है। ये हमारे मन के अंदर बैठा हुआ। मैं एक वाक्य के जरिए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये कैसे इंसान अगर अपने आप को डर से दूर कर ले तो कैसे बड़ी से बड़ी चुनौतियों को भी पार पा सकता है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूं, ये बिल्कुल सही वाक्य है, ये दृष्टांत बिल्कुल सही है। कुछ दिनों पहले की घटना है कि एक कॉलेज की टीम एक अपने गर्मी की छुट्टियों में एक ठंडे स्थल पे गई, हिल स्टेशन पे गई। उस कॉलेज के उस टीम में लड़के लड़कियां सब थे, सब यंग थे, मस्ती करने के लिए गए थे। वहां पे चारों तरफ बर्फ का मैदान था। मैदान पे खेल शुरू हो जाता है। सभी बच्चे जो सभी यंग बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे, वो खेलना शुरू कर देते हैं। बर्फ पे पिछलने का जो खेल होता है, स्नो स्कीइंग कहते हैं, वो शुरू हो जाती है प्रक्रिया। सभी खेलने लगते हैं, सभी एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। धीरे 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 उस ग्रुप में एक बच्ची थी, यंग थी, 16-17 साल 18 साल उम्र रहा होगा उस बच्ची का। वो उस अपने ग्रुप से भटक जाती है। बर्फ का मैदान जो होता है उसमें दिशा भ्रम हो जाता है। वहां पे अक्सर जैसे मरुस्थल में, रेगिस्तानों में होता है, वैसे ही बर्फ के मैदानों पे भी हो जाता है। कोई दिशा सूचक यंत्र नहीं था उसके पास। वो अपने ग्रुप से रास्ता भटक जाती है और धीरे धीरे अंधेरा घेरने लगता है। जब सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं तो उसमें से पाते हैं कि हमारे ग्रुप का एक मेंबर मिसिंग है। तौबा मच जाती है। शाम का समय, अंधेरा होने लग रहा है, ठंड का मौसम, और पहाड़ों पे रात में ठंड माइनस में होने लगता है। बहुत उसमें बचना बहुत मुश्किल होता है। सभी ने खोजना शुरू किया लेकिन असफल रहे, खोज नहीं पाए। वो लड़की अपने ग्रुप से काफी दूर जा चुकी थी। अंत में अपने वो बेस कैंप पे जाते हैं। वहां से मिलिट्री का या वहां जो प्रशासन था उससे मदद लेते हैं। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है, सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। हेलीकॉप्टर तमाम जगहों पे ऊपर से खोजने की प्रयास करता है उस लड़की को, लेकिन तमाम प्रयास के बाद भी वो लड़की नहीं मिल पाती है। थक हार कर हेलीकॉप्टर भी लौट आता है। टीम के सारे बच्चे, सारे ग्रुप के मेंबर्स मायूस थे, भयभीत थे इस आशंका से कि शायद अब हमारी उससे मुलाकात नहीं हो पाए। भेंट भी हो तो जिंदा बच पाना, इस ठंड में, इस माइनस टेम्परेचर में बच पाना असंभव था। सभी लोग बुरी तरह से टूट चुके थे। रात गुजरी, सुबह में फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आप जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ देर के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन, जब सर्च ऑपरेशन चल रहा था, तो कुछ देर के बाद वो लड़की मिली एक जगह पे और वो लड़की जिंदा थी। दोस्तों, वो लड़की बिल्कुल जिंदा थी, बिल्कुल सही सलामत थी। और जब उसने वहां से उसको लेकर आया गया, उसको ट्रीटमेंट दिया गया, जब कॉन्शियस हुई पूरी तरह से, तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम जिंदा कैसे रही? सारी रात इतने ठंड में तुम अपने आप को तुमने संभाला कैसे? तो उसने जो वाकया बताया वो हमारे इस पूरे टॉपिक का मैसेज है दोस्तों। उसने कहा कि मैं ये समझ चुकी थी कि मैं अपने ग्रुप से भटक चुकी हूं और मुझे दिशा का ज्ञान नहीं था। मैं काफी दूर चली गई थी, ठंड लग रही थी मुझे लगा कि अब मेरा बचना शायद मुश्किल है। लेकिन अचानक उसके मन में आया कि अरे, जब मौत ही निश्चित है तो क्यों ना फिर मौत से एक बार मुकाबला करके देखा जाए। यहीं से उसके मन में, जैसे ही उसके मन में आया कि मुकाबला किया जाए, वो पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई। और जब पॉजिटिविटी आती है, ये प्रूवन थ्योरी है दोस्तों, कि जब पॉजिटिव बात मन में आने लगती है तो बहुत सारी बातें आती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आने लगती हैं।
और जहां नेगेटिव बात दिमाग में आएगी तो बहुत कम बात, 2 4 10 20 टॉपिक पे ही आदमी सोचता है नेगेटिव बातों का, जब दिमाग में आता है तो उसके मन में पॉजिटिविटी चलने लगी थी। उसके बाद उसने ध्यान किया कि अरे मैं तो डांस भी करती हूँ, वो डांसर भी थी अपने क्लास में, वो डांस की अच्छी स्टूडेंट रहा करती थी वो। उसे लगा कि जब मैं डांस करती हूं तो मेरे कुछ देर के डांस के बाद मेरे चेहरे पे पसीना आने लगता है, मेरे शरीर में गर्मी आने लगती है, तो क्यों ना इसको किया जाए। उसको जो भी आता था एरोबिक्स या जो भी, उसने डांस करना शुरू किया उस बर्फीली रात में, उस बर्फीले मैदान में। वो सारी रात डांस करती रही दोस्तों, और उस डांस ने उसके अंदर गर्मी पैदा की। वो गर्मी उस ठंडी रात में माइनस टेम्परेचर में उसको मौत से लड़ने के लिए वो एनर्जी पैदा करती रही। वो उस गर्मी से अपने शरीर को पूरा गर्म रखी, और सुबह होते 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 वो निढाल हो चुकी थी। तब तक उसके साथी जो थे वो उसको खोजते हुए उसको पहुंच चुके थे। तो ये पॉजिटिविटी थ्योरी, ये दिमाग में उसका आना कि मैं मौत का मुकाबला करूंगी, और जैसे ही उसके मन में ये चुनौती की भावना आई कि मुझे मौत से लड़ना है, उसने डांस करना शुरू किया, उसके दिमाग में आइडिया फॉर्म करना शुरू किया, और उस आइडिया में डांस भी आया, और डांस करके उसने अपने आप को बचाया। आपने देखा कि डर के आगे जीत है, और डर से दूर होकर के हम लोग अपने आप को काफी मजबूत स्थिति में पा सकते हैं। वैसे वैसे कामों को कर सकते हैं जिन कामों को करने में हम डरते हैं, हम वहां से सफलता की नई इबारत लिख सकते हैं। इसलिए साथियों, डर को अपने मन से हटाइए और सफलता की इबारत लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।